मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज के इस वीडियो में हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक भूगोल सोशल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र के यूनिट 2 से भारत में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज इन इंडिया टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। सोशल चेंज इन इंडिया के अंतर्गत आज हम फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया अर्थात सामाजिक परिवर्तन के कारक तथा सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ जान लेते हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। प्रकृति के जड़ एवं चेतन सभी तथ्य परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन का अंग होने के कारण मानव समाज भी परिवर्तनशील है। वस्तुतः किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी देश काल में घटित होती रहती है। परिवर्तन के 3 मौलिक आधार होते हैं। पहला वस्तु या ऑब्जेक्ट, दूसरा समय या टाइम, तीसरा है भिन्नता या वेरिएशन। परिवर्तन का जो संबंध है किसी न किसी वस्तु या विषय से होता है। परिवर्तन का संबंध समय से है और इसके लिए 2 समयों या कालों की स्थिति का ज्ञान आवश्यक होता है। 2 समयों में किसी वस्तु या विषय में भिन्नता का होना आवश्यक है। भिन्नता के अभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको एमडी जेन्सन महोदय ने सरल शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामाजिक परिवर्तन लोगों के कार्यपद्धति तथा सोच में होने वाले परिवर्तनों को सूचित करता है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों से है। कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा है, तो कुछ ने सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है। अब हम देख लेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। इनमें सबसे पहला कारक है प्राकृतिक कारक। वैसे सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई विशिष्ट एक कारक के विषय में हम नहीं कह सकते, क्योंकि समाज में यदि परिवर्तन आना है तो कोई एक फैक्टर अपना प्रभाव डाल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कई बार एक से अधिक फैक्टर भी अपना प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक कारक या नेचुरल फैक्टर को ले लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न तत्व जैसे स्थलाकृति, जलाशय, ऋतुएं, वर्षा, पवन, बाढ़, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी आदि विविध रूपों में मानव जीवन या मानवीय संबंधों या व्यवहारों में निरंतर परिवर्तन इनकी वजह से आता है या निरंतर ये व्यवहार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अकाल, महामारी आदि के प्रकोप से कितने ही मानव समाज जो है वो नष्ट हो जाते हैं या अपना स्थान छोड़ करके दूसरे अन्य स्थान में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिन स्थानों पर वो जाते हैं वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है उसको वो अडॉप्ट करते हैं और जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को वो कुछ अंश तक उसको भी बरकरार रखते हैं। तो इस प्रकार से ना अपनी संस्कृति वो छोड़ पाते हैं और पूर्ण रूप से वो जहाँ पर नए स्थान पर जाकर शिफ्ट हुए हैं तो उस स्थान की संस्कृति को पूरी तरह से ग्रहण भी नहीं कर पाते। तो दोनों के बीच की संस्कृति उनके बीच में पनपने लगती है और इस प्रकार से एक नई संस्कृति का जन्म होता है।
पर्यावरणीय कारक मनुष्य के स्वास्थ्य, कार्यक्षमता, खान पान एवं रहन सहन, व्यवसाय, धर्म, राजनीति, समाज, संस्कृति एवं सभ्यता आदि सभी मानवीय पक्षों को प्रभावित करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है जैविक एवं जनांकिकीय कारक, बायोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर। जन्म और वंशानुक्रम से प्राप्त तत्वों को जैविक कहा जाता है, जैसे आयु, लिंग, स्वास्थ्य, प्रजाति आदि। जैविक कारक जनसंख्या के आकार को निर्धारित करते हैं। जैविक कारकों का जो प्रभाव है समाज में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर पड़ता है, जिसके कारण कई प्रकार से सामाजिक परिवर्तन जो आते हैं। जैसे मान लीजिए समाज में स्त्री मृत्यु दर अधिक हुई तो स्त्रियों का जो अनुपात है वो कम हो जाता है, और पुरुष मृत्यु दर अधिक होने से पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। यदि पुरुषों की मृत्यु अधिक होने से समाज में क्या होगा, विधवाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जिस समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां जो हैं वो अधिक यदि होती हैं तो वही बहुपत्नी विवाह प्रथा, इस तरह से समाज में नई जो परंपरा है वो पनपने लगती है, या पुरुषों की संख्या अधिक होने पर बहुपति विवाह प्रथा ये आने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में विभिन्न जो जनांकिकीय या जनसांख्यिकी कारक हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी देश की जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संगठन है और अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर उसकी जनसंख्या, लिंगानुपात, आयु संघटक, आवास प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर आदि का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा तीसरा है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारक विविध रूपों में समाज को प्रभावित करते हैं और समाज में नए परिवर्तन लाते हैं। बड़े पैमाने के औद्योगिक उत्पादन में सामाजिक गतिशीलता जो है वो बढ़ जाती है। धन, संपत्ति और साधनों के असमान वितरण से समाज में पूंजीवादी व्यवस्था जन्म लेती है। तो दो व्यवस्था, जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि यदि धन, संपत्ति और साधनों का असमान वितरण हो रहा है तो दो वर्ग बन जाते हैं, जिनमें है पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में अनेक देशों में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव से संयुक्त जो परिवार प्रथा का विघटन हुआ है। इसके अलावा जातीय बंधन जो है वो शिथिल हुए हैं। इससे व्यावसायिक गतिशीलता में भी वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि ने धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक आस्था को कम कर दिया है। इससे नास्तिकता में भी वृद्धि आई है। तो सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक नीतियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट वन है प्रौद्योगिकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से समाज में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। औद्योगिक क्रांति विकसित प्रौद्योगिकी का ही परिणाम है। औद्योगिकरण से बड़े बड़े नगर अस्तित्व में आए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या का पलायन जो है वो नगरीय केंद्रों की ओर हुआ है। नगरीकरण ने कई प्रकार के सामाजिक परिवर्तन में योगदान दिया है। नवीन जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रभाव नगरों पर अधिक पड़ा है, ग्रामीण पर कम, या ग्रामों पर उसका प्रभाव जो है कम देखने को मिलता है। फिर भी ग्रामीण जो है वो नगरों की ओर रोजगार की तलाश में या किसी अन्य तलाश में जो नगरों की ओर पलायन करते हैं, तो उनमें भी नगरीकरण का जो प्रभाव है उनके मन मस्तिष्क में, उनके सामाजिक व्यवस्था में
और उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनकी संस्कृति में कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। इसके अलावा है पांचवा सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक कारकों का विशेष महत्व है। संस्कृति का प्रभाव मनुष्य के विश्वास, आदत, विचार, व्यवहार आदि पर पड़ता है। संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के बीच में गहरा संबंध पाया जाता है। ये सांस्कृतिक तत्व हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में परिवर्तन लाते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। भारत में धार्मिक कारणों से ही हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों की सामाजिक संरचना में अधिक भिन्नता पाई जाती है। हिंदुओं में विद्यमान जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो हजारों वर्षों से अनेक रूपों में समाज को प्रभावित और संगठित करती रही हैं। वर्तमान काल में पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता, शिक्षा, नागरीकरण, समानता और बंधुत्व की भावना जन्म लेने लगी है, जिससे जाति व्यवस्था में शिथिलता आने लगी है और ऊंच नीच की भावना में कमी होती जा रही है। इसके पश्चात है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। कुछ विद्वानों का विचार है कि सामाजिक परिवर्तन में राजवंशों की विजय और पराजय, युद्धों तथा महायुद्धों की कहानी है। युद्धों के कारण सामाजिक तथा राजनीतिक जो व्यवस्था है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आक्रमणकारी जो है वो विजित देश में अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। साथ ही दो भिन्न संस्कृतियों के सम्मेलन से एक नई संस्कृति का उद्भव होता है, जन्म होता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। भारत में मध्यकाल में राजपूतों के शासनकाल में जौहर प्रथा और सती प्रथा का प्रारंभ हुआ, जो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का ही परिणाम था। उसके पश्चात मुस्लिम काल में देश में इस्लाम धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और पर्दा प्रथा प्रचलन में आया। स्वतंत्र भारत के संदर्भ में देखें तो सरकार ने स्वतंत्र भारत में अनेक सामाजिक आर्थिक सुधार लाने के लिए कानून बनाए और अनेक सुधार हुआ। बैंक का राष्ट्रीयकरण, जमींदारी और जागीरदारी प्रथा की समाप्ति हुई, राजाओं के प्रिवेंस और विशेषाधिकार का समापन हुआ, अस्पृश्यता उन्मूलन छेड़ा गया और परिवार नियोजन, शिक्षा के प्रचार और पिछड़े वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयास जो है भारतीय समाज में पिछले 70 दशक से किए गए और उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन भी हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से भारत के सामाजिक परिवर्तन में राजनीतिक कारक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक, रेजिस्टेंस टू सोशल चेंज। जिस प्रकार अनेक प्रकार के प्राकृतिक, जनांगिकी, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक आदि कारक जो है सामाजिक परिवर्तन में सहायक हुए हैं, उसी प्रकार से बहुत से सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कारक इस परिवर्तन में अवरोध के रूप में भी उत्पन्न हुए हैं। तो प्रमुख बाधाओं को हम लोग देख लेते हैं, जिनमें पहली बाधा है अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण लोग जो है नवीन परिवर्तनों के लाभों को समझ नहीं पाते हैं और उसका विरोध करते हैं। परिवार नियोजन, सामुदायिक विकास योजना आदि के लाभों से अपरिचित रहने के कारण ग्रामीण जनता नवीन परिवर्तनों में विशेष रुचि नहीं लेती। दूसरा जो अवरोध है वो है जड़ता। यानी जनजातीय समाजों में, विशेष रूप से जनजातीय समाज या पिछड़े जो समाजों में प्रायः लोग जो हैं वो परंपरावादी होते हैं
और यथास्थिति को कायम रखने के पक्षधर में होते हैं। जो जिस हाल में जैसे जी रहे हैं, जो परंपरा के अनुसार उनमें चला आ रहा है, उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन में वो रुचि नहीं दिखाते। जड़ता इसी को कहते हैं कि मतलब किसी नए किसी तरह से परिवर्तन आ जाए उनके रीति रिवाजों में, उनकी संस्कृति में, या खान पान में, उनके बोलचाल में, या जिस भी प्रकार से जो व्यवहार में, तो परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं करते। तो यह भी एक अवरोध का कार्य करती है। तीसरी चीज़ है परंपरावादी दृष्टिकोण। जिस समाज में लोग परंपराओं का पालन करना अपना नैतिक दायित्व समझते हैं, वे अपनी दीर्घ काल से चली आ रही प्रथा, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य आदि को छोड़ना नहीं चाहते। यही कारण है कि परंपरागत समाज में परिवर्तन की जो गति होती है बेहद मंद होती है, धीमी होती है। यदि आप सोचिए कि परंपरावादी दृष्टिकोण हमारा होता तो क्या आज सती प्रथा का अंत हो पाता? आज सती प्रथा आज भी जारी रहती। तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी आवश्यक होता है। चौथी जो बाधा है वो है निहित स्वार्थ। समाज में जिन व्यक्तियों, वर्गों या समूहों का हित पुरानी व्यवस्था में निहित होता है, वे नवीन व्यवस्था का सामान्यतः विरोध करते हैं, भले ही वो जन सामान्य के लिए हितकारी हो। कारखानों के श्रमिक अपनी छटनी होने के भय से कारखाने में अभिनवकरण और कंप्यूटर के प्रयोग का विरोध करते हैं। ये उनका स्वार्थ होता है कि कहीं हमको इन सब नए जो प्रौद्योगिकी है उनका प्रयोग करके हमें जो है हमारी रोजी रोटी को छीन न ले, इस प्रकार से। पांचवी जो बाध्यता है वो है उच्च लागत, हाई कॉस्ट, जिसको कहा जा रहा है। जब नवीन परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से अधिक महंगा होता है तब उसका विरोध होता है। कृषि और उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले नवीन मशीनों एवं यंत्रों का प्रयोग उनके अधिक महंगा होने के कारण प्रायः जो निर्धन समाज है उनके बीच नहीं हो पाता, और इस तरह से यह भी एक अवरोध का कार्य करता है। देन नेक्स्ट है नवीनता के प्रति संदेह और भय। नवीनता के प्रति संदेह और भय की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन जो है वो बाधित होता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने सामाजिक परिवर्तन के कारक और सामाजिक परिवर्तन के अवरोध का अध्ययन किया। यदि इन दोनों बिंदुओं पर यदि किसी को डाउट है या किसी प्रकार की क्वेरी है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूँगी आपके डाउट को क्लियर करने का। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।